हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब शब्द विचार के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि शब्द विचार होता क्या है। उदाहरण जैसे रेखा खाना बना रही है, पूजा पुस्तक पढ़ रही है, मोहन विद्यालय जा रहा है, अध्यापिका पढ़ा रही है। आपने देखा ये सारे क्या है, वाक्य, तथा प्रत्येक वाक्य में शब्द है, यानी वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है तथा प्रत्येक शब्द वर्णों के मेल से बना होता है। जैसे हम शब्द लेते हैं कमल, का, धन, आ, धन, मा, धन, आ, धन, ला, धन, आ के मेल से बना है। तो इस प्रकार से का, आ, मा ये सब क्या है बच्चों, वर्ण है। वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द। तो इस प्रकार से शब्द की परिभाषा हुई। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे पूजा, पा, धन, ऊ, धन, जा, धन, आ, इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। यह किसी न किसी का नाम होता है या भगवान की पूजा करते हैं तो इस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकल रहा है। वर्णों के जिस समूह का अर्थ होता है उसे ही केवल शब्द कहते हैं। भाषा की दृष्टि से जिस वर्ण समूह का अर्थ नहीं होता वह शब्द नहीं होता। कहने का मतलब बच्चों यह है कि हम भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं जरूरी नहीं सभी का कुछ ना कुछ अर्थ निकले। कुछ शब्दों का अर्थ होता है, कुछ का शब्द नहीं होता और कुछ का अर्थ नहीं होता है। जैसे वाय, वा, धन, आ, धन, या, धन, आ, वाय। वाय इस शब्द इन वर्णों के मेल से वाय शब्द बना है, परंतु इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा बच्चों, अब अभी तक हमने जाना शब्द के बारे में। अब देखेंगे शब्द के भेद। शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 रचना के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर होते हैं अर्थ के आधार पर भाग होते हैं। नंबर 1 सार्थक, नंबर 2 निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द के 4 भाग होते हैं। सार्थक शब्द के 5 भाग होते हैं। नंबर 1 एकार्थी, जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। अनेकार्थी, जिन शब्दों का अनेक अर्थ निकलता है। पर्यायवाची, विलोम। पर्यायवाची वे शब्द होते हैं जो एक ही नाम के कई नाम होते हैं। जैसे हम पुष्प को लेते हैं, पुष्प को हम सुमन भी कहते हैं, पुष्प को हम फूल भी कहते हैं। ये होते हैं पर्यायवाची। अब आते हैं विलोम। विलोम क्या होता है? किसी शब्द का उल्टा, जैसे अच्छा का बुरा, रात का दिन। ये क्या है? विलोम, जो उल्टा अर्थ बताए। समान भाषी शब्द युग्म, यानी जो भाषा में समान हो उन्हें समान भाषी शब्द बोलते हैं। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, वे शब्द जो संस्कृत से लिए तो गए हैं लेकिन उनका कोई अर्थ परिवर्तित नहीं होता। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए तो गए हैं लेकिन उन शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं परंतु उनका रूप परिवर्तन हो जाता है। देशज शब्द, ऐसे शब्द जो हमारे आसपास
की बोलियों से लिए जाते हैं, जिन्हें हम अपनी सुविधा के अनुसार गढ़ लेते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द ऐसे जो हम विदेशी भाषा से लेते हैं, जैसे फारसी, अंग्रेजी आदि। इन भाषाओं से लिए गए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला, रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द, वे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। नंबर 2, यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक से आपको पता चल रहा है कि जो 2 शब्द आपस में जुड़े हुए, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, जिनके सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं। अब आते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ यानी इनमें भी कुछ न कुछ जुड़ा होता है, कुछ शब्द आपस में जुड़े होते हैं। वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े तो किए जा सकते हैं, लेकिन ये शब्द अपना समान अर्थ प्रकट न करके कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि ये अपने समान अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला, विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सामुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक, ये वे शब्द होते हैं जिनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सामुच्चय बोधक, विस्मादि बोधक आते हैं, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो बच्चों, आज हमने शब्द विचार और शब्द के भेद के बारे में जाना। हमने इस वीडियो के अंतर्गत कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का सही वर्ण विच्छेद कीजिए। प्रश्न नंबर 3, शब्दों को कितने आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से 5 वाक्य बनाइए। वो शब्द हैं महसूस, पढ़ाई, चमक, इच्छा, कीर्तन। प्रश्न नंबर 5, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद लिखिए। बच्चों, आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर जान सकते हैं कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। धन्यवाद।